लोक में सब जगह मिल जाए, उसका नाम है लोकी। मोक्ष मार्ग के पथिक का साथी, उसको बोलते हैं लोकी। हालांकि जो हरी नहीं खाता उसका भी पथिक है, वो लोकी नहीं खाएगा, दाल खाता है, मूंग की दाल। तो कहने का मतलब ये है कि लोकी लेके आए, 2 दिन 3 दिन हो गए। एक दिन ज्यादा ही बुखार आने लगा, उन्होंने उपवास कर लिया। उपवास कर लिया, 2-3 दिन पेट में तो पहले ही नहीं गया और उपवास छोड़ दिया। हालत बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा खराब। और पारना के दिन गए तो एक सिंकोना आती है, सिंकोना की छाल, जिससे कुनेन की दवा बनती है। ये मलेरिया की दवा बनती है, कुनेन की गोली, कुनेन आती है, कुनेन तो बहुत कड़वी होती है। सिंकोना की छाल, उसका पाउडर, उसका काढ़ा बनाया और आचार्य श्री जी को पहली अंजलि में चलाया। और इतनी कड़वी, अंदर जाना तो दूर, सबका सब पूरा बाहर उल्टी हो गई। कुछ भी एक बूंद भी पानी अंदर नहीं गया। आचार्य श्री जी आ गए। उसी समय कटनी के पंडित जी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उन्होंने बहुत भैयावर्ती की गुरु जी की और बहुत आते थे। बल्कि उसके पहले तो वो साधुओं को नमोस्तु तक नहीं बोलते थे। आचार्य श्री जी को ही देखकर उनका साधुओं पर श्रद्धान हुआ कि यहाँ साधु भी होते हैं। नहीं तो वो तो नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते थे। उन्होंने एक नए नक्षत्र का उदय, एक लेख लिखा, उसमें आया, मेरा तो नमोकार मंत्र के 3 पदों से विश्वास ही उठ चला था। मैं केवल नमोकार, हाँ, ये जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री यहां पर, तो इन्होंने वो आचार्य श्री जी के परम भक्त ऐसे, ठीक है ना। तो वो आचार्य श्री जी को कि मैं जब से गुरु जी को देखा तब से, और गुरु जी की बहुत सेवा भी की उन्होंने। कटनी में भी बहुत बुखार आया उनको, बड़े बड़े डांस होते थे, मच्छर, और कोई वो नहीं। बोले महाराज जी आप अपने लिए, सुनो उनका, कि आप अपने लिए मच्छरदानी मत लगाओ, उन मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगाओ ताकि वो बच सकें। ये जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री जब बोर्डिंग में थे तब बोला। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी जब वो पहुँचे 2-3 वैद्यों को लेकर, उस समय आचार्य श्री जी लेटे थे। 106 बुखार था, 106 डिग्री बुखार, और आचार्य श्री जी लेटे हैं। अब पंडित जी हैं, आचार्य श्री जी से पूछा कैसा लग रहा है, जब अंतराय हो गया और चोटे से आ गए तो कैसा लग रहा है। पंडितों को पंडितों की भाषा में ही बोलना अच्छा है। आचार्य श्री जी ने तुरंत जवाब दिया, औदैत भाव है, कर्म का उदय है, बस जान रहा हूं और देख रहा हूं, जान रहा हूं और देख रहा हूं। ये औदैत भाव वालों को समझा दो, जो औदैत भाव है ना, जिनको कर्म के उदय मानते, वो डल्लभ के गद्दे पर औदैत भाव नजर आता है उनको, बुखार में नहीं। समझ में आया। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी बहुत कई बार जयपुर में भी गंभीर रूप से बीमार हुए थे, जब डोली पर ले जाने की बात उस समय आई थी। लेकिन किशनगढ़ का वह पंच कल्याणक और आचार्य श्री जी इसी तरफ से गए थे, बुंदेलखंड से पहली बार वापस राजस्थान गए थे, बिना डोली के गए। वहाँ पर आचार्य श्री जी को इतना बुखार, खजान जी की धर्मशाला है संसार चंद्र रोड पे, संसार चंद्र रोड, खजान जी की धर्मशाला, अपने बहुत अच्छी धर्मशाला, उसमें रुके हुए थे आचार्य श्री जी। एक वैद्य आए और सामायिक के पहले उनको देखा तो 103 डिग्री बुखार आचार्य श्री जी को। आचार्य श्री जी को कहते हैं, आचार्य श्री जी आप किसी भी हालत में किशनगढ़ पैदल नहीं जा पाएंगे, और आप जो है अब पंच कल्याणक का, वो वैद्य भी जैन थे, पंच कल्याणक का आप तो त्याग कर दें, यदि जाना है तो आपको डोली तैयार हम लोग कर लेंगे और आपको अच्छे से छोड़ देंगे। ये बात कितने बजे की है? 11:45 बजे की बात है। आचार्य श्री जी वैसे तो 1:30 पौने 2 बजे सामायिक से उठते थे। 1:15 बजे आचार्य श्री जी ने पिछी कमंडल उठाया और बिहार हो गया, जब तक लोगों का भोजन भी नहीं हुआ था।
पिछी कमंडल उठाया, अकेले बिहार कर गए, सुन रहे हो, खजांची की धर्मशाला से, और पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, और वो वैद्य राज्य भी साथ में थे उन लोगों के। वो वैद्य राज्य भी आए, तब तक आचार्य श्री जी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल चुके थे, और तब आचार्य श्री जी को पसीना आया, सब बुखार अपना आप ही गायब। पैदल चलने में तो वैसे ही तेजी से चलेंगे तो पसीना अपना आप गायब हो जाता है। बस वो वैद्य जी कहते हैं, आचार्य श्री जी हमने तो आपको मना किया था, फिर आप, और आप तो वैसे भी रोज सामायिक में रोज 1:30 के बाद ही उठते हो, आज आपने, बोले हाँ इसीलिए जल्दी उठ गया था क्योंकि 1:30 बजे बाद आप आ जाते ना। आचार्य श्री जी ने वैद्यराज जी को बोला, उन वैद्य जी के मुख से सुना हमने, बोले वो 1:30 बजे बाद आप आ जाते ना, इसीलिए हम जल्दी उठ गए और अपना चल दिए कि अभी कोई नहीं है तो झंझट मोल ही नहीं लेना ने, आवेल मुझे मार काय के लिए आपत मोल लेना। ऐसे कई बार रेवती रेंज में भी आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री जी कितनी अस्वस्थ हो गए थे उस समय, ये सब बहनें वगैरह वहाँ पे थी, बुखार आता था और आहार भी उनसे पूरा नहीं ले पाते थे, लेकिन आचार्य श्री जी कोई भी हिम्मत नहीं, वो हमेशा यही कहते थे, कहते हैं कि बस तन की बीमारी को तन में रहने दो, उसको मन पर हावी मत होने दो। बस वो मन पर कभी हावी होने ही नहीं देते थे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला मतलब बीमारी भी उनके सामने घुटने टेक देती थी। एक बोलते हैं ना मन का भूत, मन का भूत बहुत लोगों को हो जाता है ये, तो आचार्य श्री जी उस भूत को ही भगा देते थे, उस भूत को भूत लग जाते थे, बस ये होता था। हो ही गया, अच्छे अच्छे भूतों को उन्होंने डरा धमका के, और कुछ भी नहीं, बोले तू अपना काम करता रहे, देखता हूं मैं भी तेरे में कितनी ताकत है, मेरे में उससे ज्यादा है। और उसी के बल पर आचार्य श्री जी कहाँ रैली पटनागंज में थे, और कहाँ सिरपुर, उतना दूर पैदल चलकर पूरा पूरा बिहार कर कर चातुर्मास के लिए। ये है दृढ़ मन संकल्प, मन की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो। अभी आप लोगों ने अर्घ्य चढ़ाया ना छत्र त्रयम वाला, है ना 36वां, तो उसमें यही था कि दृढ़ इच्छा शक्ति या मनोबल आप लोग चढ़ाएं तो आप लोगों का हर कार्य संभव है, अन्यथा छोटी सी बीमारी में ही आदमी गाफिल हो जाता है। हमारे संघ की आरिकाएं देखो, आरिका पूर्णमती जी आपके इंदौर में ही विराजमान हैं, वो कितना हीमोग्लोबिन है पता है? 3.5, 4, 4.25, बोलो। और एक वर्ष में लगभग 1000 किलोमीटर का बिहार प्रतिवर्ष कर लेती हो, 700, 600, 800 किलोमीटर का बिहार, बोलो कहां से शक्ति? कैसलोस करना, उपवास करना, उग्र उग्र बिहार करना, ये कहां से आती है शक्ति? शक्ति हमारे भीतर में है, बाहर में नहीं। हम बाहर में खोज रहे हैं, बाहर में तो भूत है, भूत, वो भूत लग जाएगा। अंदर में जो भूत है उस भूत को पहचानो, अपने अंदर के भूत को पहचानो। एक बात याद आई भूतों के नाम पर कि आजकल कैसा होता है, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी 52 गजा में ही हमने कई बार देखा और हुआ, और वो आते हैं तो कैसा कैसा होता है। कुछ लोग जैसे हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े ही धो रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं, सुबह बाथरूम में घुसता है तो शाम को निकलता है आदमी। बोलो, साड़म आपके झारखंड में एक स्थान है, वहाँ एक लड़के को लग गया ऐसा बीमारी, इतना सा लड़का, शादी हो गई थी तो उसके ऐसी बीमारी लगी कि कुछ भी चीज देखे तो उसको केवल मात्र अशुद्ध चीज नजर आए, अशुद्धि नजर आए, है ना। तो मैंने बोला भैया ये तेरे मन का वहम है, मन का भूत है, तू बस एक माला फेर, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, 108 बार सुबह उठते ही लिखेगा और फेरेगा। 3 दिन में ठीक हो गया वो आदमी, वो लड़का 3 दिन में। और तुम कोई भी चीज ऐसा नहीं, नल को छुए
तो बोले नल पे अंडा रखा है, रोटी को छुए तो रोटी नहीं है, ये तो अंडा है। मैंने बोला तेरा दिमाग में अंडा है, पहले उस अंडे को बाहर निकाल। कुछ भी नहीं। और ये सब मन का भूत लग जाता है। आज ज़्यादातर लोग इसी के शिकायत हो जाते हैं। डॉक्टर इसीलिए उससे आपको चंडुल से नहीं बचाना चाहता कि ये ऐसा ही बना रहे। हाँ, बस बना रहे ये पडला, और मेरा काम होते रहे आगे से आगे अगला। डॉक्टर की तो जेब भर रही है ना, वो क्यों बोलेगा आपको? इसलिए ऐसे भूतों से कुछ भी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं। आप लोग खाली इनके चक्कर में आ जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो महाराज जी फिर अपने यहाँ तो जय धौला में लिखा हुआ है भूत तंत्र चिकित्सा, भूत तंत्र चिकित्सा लिखा हुआ है। जय धौला भाग 1 135 नंबर पृष्ठ संख्या। बोलो, 8 प्रकार का आयुर्वेद अंगानी, अष्टांग अंगानी, 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के, जिसमें एक भूत तंत्र चिकित्सा का भी अंग बताया। हमारे यहाँ बताया गया आचार्यों ने, होता है, लेकिन ये बहुत कम। आप लोग मंदिर में अशुद्धि कर देंगे या मंदिर के आसपास में कुछ भी करेंगे, कोई देव शास्त्र गुरु के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो ये भूत तो खड़े ही अभी चारों तरफ। आप गुरुओं के प्रति उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्यों नहीं, वो तो आपका बिगाड़ करेंगे ना। अच्छे अच्छे को चंडुल में ले लेते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप देख लो, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। हाँ, मैं साधुओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे साधु यदि तंत्र मंत्र करेंगे तो ये उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब लो, समाधि तो बहुत दूर की बात है, ये उनको छोड़ते ही नहीं। आंखों की रोशनी चली जाती है, दिखता ही नहीं है, खा ही नहीं पा रहे हैं, आहार ही अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए होता है, लेकिन सबसे बड़ा भूत है मन का भूत। यदि आप मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो कोई सा भी भूत आपके पास में नहीं आएगा। इस प्रकार से इनकी भी चिकित्सा करें। कई बार बहुत सारी औषधि लेने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लग पाता है, उस समय आप कर्म के ऊपर छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट करें। हाँ, ये नहीं कि जब चाहें तब अपन को केवल मात्र औषधि, उस बीमारी पर ही यदि आप ध्यान देते रहेंगे, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आया और बोला कि महाराज जी, मैंने बोला कैसा है भाई, क्यों, कैसा चल रहा है? बोला महाराज जी बहुत बीमार हूँ अभी मेरे से। मैंने बोला तुम बीमार है, तुम कहाँ से आया? बोले इंदौर से। इंदौर से आया? तुम इंदौर से आया, यहाँ तक आ गया, तो फिर बीमार कहाँ है? इंदौर से यहाँ तक चल के आ गया तुम गाड़ी में बैठ के, तो बीमार है क्या? फिर मैंने बोला अच्छा, तुम्हारा घर शायद तुम नीचे की फ्लोर में तो नहीं रहता, तुम तो ऊपर रहता है, कितना तल्ला पे रहता है? बोले चौथा माला में, चौथी मंजिल में वो रहता है। मतलब लिफ्ट है क्या? बोले नहीं। तो तुम पैदल अपना पाँव से उतरता चढ़ता है? बोले हाँ। तुम अपने आप को बीमार बोल रहा है बेवकूफ? तुम्हारे जैसा मूर्ख शिरोमणि कोई नहीं है। जो 4 तल्ला रोज उतरता चढ़ता है वो बीमार हो सकता है। बोलो, दुकान कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। कौन संभालता? बोले बेटा संभालता है। मगर तुम भी जाते हो? बोले हाँ, दिन में एक बार तो जाना ही पड़ता है महाराज जी, उसको भोजन पानी कराने के लिए, बेटे के लिए। 1 किलोमीटर कहाँ से जाते हो? बोले ऐसे ही चला जाता हूँ, धीरे धीरे टहलता टहलता। 1 किलोमीटर तुम पैदल जा रहा और आ रहा है, और फिर बोल रहा है बीमार है। अरे बीमार तो वो है जो आईसीयू में भर्ती है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़ा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है। अपने यहाँ पर मक्खी बैठ रही तो उसको उठाने की भी उसको सुध नहीं है, उसको बीमार बोलते हैं। तुम सब काम कर रहा है और फिर आपने आपको बीमार बोलता है। यहाँ बैठे हुए शायद मुझे लगता है वो मूर्ख शिरोमणि और कोई नहीं, यहाँ बैठे हुए भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति से पूछो तो रात में पानी छोड़ दे भैया। ओ महाराज जी पानी रात में? रात के महाराज जी 12 बजे तक तो महाराज जी भोजन ही करता हूँ मैं। तो भैया पहले भोजन छोड़ दे। महाराज जी भोजन तो रात में महाराज जी 9 बजे दुकान से आता हूँ, तो दुकान पे टिफिन ले जा। कुछ भी नहीं, वो बीमारी का एक बहाना मारता है। डायबिटीज की दवाई खा रहा है और हार्ट की दवाई खा रहा है, लीवर की दवाई खा रहा है,
और अपने आप को बीमार बीमार बोल के और खिसकाया जा रहा है। ध्यान रखना, धर्म कर लो, अभी आपकी उम्र है तो अंतिम समय में तो होगा ही नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं। दूसरे लोग आपके अंदर में क्या डाल रहे हैं और क्या नाट डाल रहे हैं, वो भी मुंह से नहीं, नाट से डाल रहे हैं, नाट से डाल रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं। 8 तरह की नलकियां आपके शरीर में ठूंस दी और आप लोग, उस समय आपको कोई चेतना नहीं है, उस समय कोई धर्म नहीं हो पाएगा। अभी आप धर्म करना चाहें तो हो सकता है, इसलिए अपने आप को इन सब बीमारियों से मुक्त करना चाहते हो, स्वास्थ्य को, आरोग्य को पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने आप को बीमार न माने। और यदि है, मान लीजिए सामान्य रूप से मैंने बताया था स्वस्थ किसको बोलते हैं, पहले ही दिन बोला था, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है इनके बारे में आपको बताया था। उस बीमारी, उस परिभाषा पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए सुबह आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, रात को 9 बजे आप सो नहीं पा रहे हैं, तो बीमार हैं। आप शौचालय में जाते हैं और 1 घंटे से निकल के आते हैं, तो आप बीमार हैं। अब उसी में बैठे हैं आप लोग। वहीं वो महाराज जी, वहाँ पर क्या है कि टॉयलेट में बहुत अच्छी टाइल्स लगी रहती है ना, बाहर में वैसी टाइल्स नहीं लगाई हमने, इसलिए वो टाइल्स देते रहते हैं। हाउ करते रहो यही काम। तो ये आप बीमार हैं। इसी प्रकार से स्वपेन, क्या सुखेन स्वपति और सुखेन जागृति, जो सुख से सोए और सुख से जागे, भोजन समय पर करे, ये सब स्वस्थता की निशानी बताई थी मैंने। यदि ये नहीं है तो आप बीमार हैं, कोई बात नहीं। व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप बीमार हैं, लेकिन उस बीमारी को अपने मन पर हावी मत होने दो। और मरना तो है ही ना, है, मरना है या नहीं है पहले बताओ, बोलो। या जब दिवालिया निकल जाएगा तब जागोगे? दिवाली मनाने वालों, जब पूरा ही दिवाली आप कंगाली हो गए, अब बिल्कुल लेट गए कब्र के अंदर, तब आप जागेंगे क्या? उसको बोलते दिवालिया, ठीक है ना। तो आरोग्य को, तो जब मरना है तो मैं तो कहता हूं 100 साल घुट घुट के, घसीट घसीट के अवृत्ति जीवन जीने से अच्छा है 1 साल का अवृत्ति जीवन जीना। 1 साल का वृत्ति जीवन जी लेना, लेकिन आप अभक्ष्य सेवन, मांसाहार सेवन, इधर उधर की दवाइयाँ, इधर उधर के इंजेक्शन, इधर उधर की बोतलें, ये मत ठुकवाना। तो कल आती है तो आज आजा, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, बस मैं तैयार हूँ। बस जाते समय इतना सा उपकार कर देना कि मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे, मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे। बाकी तुझे जब ले जाना है तब तुम आ, मैं तो तैयार हूँ। आचार्य श्री जी इस मंत्र को कई बार बोलते हैं। तो महाराज जी क्या फिर डिप्रेशन में चले जाएं? डिप्रेशन में मत जाओ, बस तैयार रहो। गाड़ी कब आएगी कोई पता नहीं, गाड़ी से जिस समय उतरना होता है आप लोग थैला लेके, अपना बैग लेके, हाँ फिर मिलेंगे भैया। बहुत देर साथ रह लिए, बस इतना ही साथ था, मेरा स्टेशन आ गया, तेरा स्टेशन आगे वाला है, मैं क्या करूं? आप ये तो नहीं बोलते हो तू भी उतर जा, बहुत देर बात हो रही, अपन 2 दिन से साथ थे, अपन 3 दिन से साथ थे ट्रेन के अंदर, बोलो उतारते हो उसको? नहीं उतारते, अपना थैला उठाते हो और उतर जाते हो। बस अपने भीतर के उस रत्न तरह का थैला अपने साथ में रखो, और जब आ जाए तब उतर जाओ कि हाँ उतरना है, मेरा टिकट यहीं तक का था, आगे का टिकट ही नहीं है। WT यात्रा भी नहीं करना अपन को। हाँ, WT यात्रा क्यों करना? अपन लोग बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा नहीं, भूत प्रेत बन जाएंगे, फिर वो उधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, वहाँ भागेगा, 20 साल पहले मर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयु कर्म का एक भी निषेक है ना, तब तक मृत्यु आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। आयु कर्म के पूरे निषेक जब समाप्त हो जाएंगे तो पारसनाथ भगवान भी आ जाए ना, महावीर भगवान, तो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। खड़े हो जाए सामने कि मैं खड़ा हूँ, आओ खड़े रहो, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा। तो ये हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपन समझें
तो निश्चित रूप से हम बीमारी को समस्या न माने, उसको तपस्या माने। क्या बोला? बीमारी को समस्या मत मानो, तपस्या मानो। वह तपस्या है। बीमारी आई है तो एक अवसर दे रही है असाता कर्म को जाने का। हाँ, कोई बात नहीं, हमको अवसर प्राप्त हुआ है। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। पूर्णमती माता जी ने लिखा है ये। हाँ, तब तुम अपने में आना जिए, वह आत्म तत्व तेरे पास रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। बस उस आत्म तत्व के पास समीप आ जाएंगे, समय सार की उन गाथाओं को याद रखेंगे तो असाता कर्म भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। एक बाबा जी थे, और वो बाबा जी ऐसे नहीं जैसे हमारे जैसे बाबा जी नहीं थे, वो वस्त्रधारी थे। और उनके पास में एक घोड़ा बहुत अच्छा प्यारा उनका, और एक बेटा उनके साथ रहता था। दोनों रहते थे और वो बाबा जी और कोई नहीं। बाबा जी को कुछ नहीं, अपने हमेशा अपने अल्लड़ में मस्त रहते थे, और कोई उनको निष्फिकर, चिंता नहीं, कुछ नहीं, न टेंशन देने का और न लेने का भी नहीं। ऐसी स्थिति उन बाबा जी के साथ। एक दिन क्या हुआ, अब एक ही घोड़ा, और रात में चोर आए और उस घोड़े को चुरा के ले गए। घोड़े को चुरा के लेके गए, नगर के बाहर रहते थे। नगर वासियों को मालूम चला बाबा जी का घोड़ा चोर ले गए। सारे के सारे लोग पहुंचे और उनसे कहते हैं, बाबा जी बहुत बुरा हुआ, एक ही घोड़ा था, उस पे आप सवारी करते थे, वो चोर ले गए, बहुत बुरा हो गया बाबा जी। जैसे आप लोग पहुंच जाते हैं ना सांत्वना देने के लिए, वैसे ही वो सारे के सारे नगरवासी उन बाबा जी के पास में पहुंचे कि बाबा जी का घोड़ा चोरी चला गया, बाबा जी का घोड़ा चोरी चला गया। तो बाबा जी ने एक ही जवाब दिया, घोड़ा चला गया ये बात सही है, लेकिन बहुत बुरा हुआ ये बात कौन ने बोला? बहुत बुरा हुआ ये कौन ने जोड़ी? ये तो आपने जोड़ी ना। बहुत बुरा क्या हुआ? घोड़ा चला गया, इतने दिन से मेरे साथ था, कोई बात नहीं, जितना संयोग था उतना था, आज चला गया है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अच्छा हुआ रोज रोज उसके लिए घास लानी पड़ती थी पहाड़ पे जाके, और फिर उसकी रखवाली करनी पड़ती थी, उसको देखता था, संभालता था, दिन भर उसी की चाटकी में लगा रहता था। चला गया कोई बात नहीं, बस चला गया घोड़ा, जितने दिन का साथ था कोई उसमें बाबा जी को कोई फर्क नहीं। तो उन लोगों ने सोचा बूढ़ा तो हो ही गया ये, इसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। ऐसे लोग जो सही बात करते हैं उनको सामने वाला पागल नजर आता है, क्योंकि पागल को तो पागल ही नजर आएंगे ना, उसको सीधे नजर थोड़ी आएंगे। तो लोग उसको बुद्धू समझने लगे, जबकि ये नहीं मालूम कि सच्चा बुद्धिमान वही है। 4-5 दिन भी नहीं बीते, 2-3-4 घोड़ों के साथ में 4 घोड़े और साथ में, और वो भी घोड़ा वापस उसके आंगन में आके खड़े हो गए। अब लोगों ने देखा तो फिर वही, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा भूत, लोग क्या कहेंगे। और लोगों को काम भी नहीं है ना, सब बेरोजगार हैं। अब सारे के सारे नगरवासी फिर आए, बाबा जी बहुत अच्छा हुआ, बाबा जी बहुत अच्छा हुआ, आपका एक घोड़ा क्या गए थे, अब तो 5 घोड़ा हो गए, यहाँ पे 4 घोड़े और आ गए उसके साथ। बोले घोड़े आ गए ये बोलो, बहुत अच्छा हुआ ये क्यों जोड़ रहे हो? बहुत अच्छा हुआ ये क्यों जोड़ रहे हो साथ में? घोड़े आए कोई फर्क नहीं, बाबा जी का घोड़ा गया तो भी उनको कोई फर्क नहीं, और बाबा जी के पास में घोड़े आए तो भी उनको कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि तत्व पर है, तत्व पर है, तत्व पर, जीव तत्व पर, आत्म तत्व पर दृष्टि रहेगी।
कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5-7 दिन ही नहीं हुए, जवान बेटा था, उसको उस एक जो घोड़े आए थे 4 नए, उनमें से एक पर सवारी करने की इच्छा हुई और उस पर बैठकर निकल गया। अब वो घोड़ा नया नया, और जैसे ही अनजान आदमी बैठा उछल गया तो बाबा जी का बेटा इतलौता था, वो गिरा और गिरते ही उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। अब पाँव फ्रैक्चर हो गया, अब हड्डी टूट गई, तो वो भी गाफिल। अब फिर वापस वही गांव वाले आए और बोलते हैं बाबा जी बहुत बुरा हो गया, आपका एक ही बेटा था कमाने वाला और उसका भी पाँव फ्रैक्चर हो गया, बताओ बहुत बुरा। अरे बोले भैया यही तो बोल रहा हूँ, बुरा मत बोलो, उसका पाँव टूट गया, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें टेंशन क्या लेना है। अब काम करना, बहुत दिन हो गए थे बेटा मेरे पास बैठता ही नहीं था, अब बैठ रहा है आराम से। अपना आप ही कोरोना काल में कैसे बैठे थे, सब अपने अपने घरों में, अपने घर वालों के साथ में भोजन किए नहीं किए, सब किए थे। ऐसे ही बस फिर से 5-7 दिन भी नहीं बीते और राजा का फरमान जारी हुआ, देश पर आक्रमण होने वाला है, सब अपने अपने एक एक बेटा हमें दें, अपने अपने घर में से एक एक बेटा हमें दें, ताकि हम इस राज्य को बचा सकें। सबके घरों से एक एक बेटा जाना शुरू हुए। बाबा जी का भी नंबर था, अब लेकिन पाँव ही टूटा हुआ है तो क्या लेके जाएंगे। सैनिक लोग उसको छोड़ गए, बोले रहने दो, इसका पाँव टूटा हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है, ये क्या जाके क्या रहेगा, इसकी ओर सेवा अपन को करनी पड़ेगी। फिर से वापस नगर वाले लोग आए, बाबा जी बहुत अच्छा हुआ, आपका बेटा तो आपके घर में, हमारे तो जवान बेटे बाहर जाना पड़ा। ये संसार की एक परिणति है, ये संसार की हकीकत है। जो चीज थोड़ी देर पहले हमको अच्छी लगती है वही थोड़ी देर बाद में खराब भी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के द्वारा प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। आप लोगों की सबकी स्थिति कैसी है पता है? जैसे एक ट्यूबलाइट जल रही है इधर, मरकरी लाइट, तो ट्यूबलाइट जल रही है, उसका एक स्विच है, उस स्विच को ऑन किया वो ट्यूबलाइट जल गई, और ऑफ किया तो बुझ गई। अरे उस ट्यूबलाइट का तो एक ही कोई स्विच है, और उसको भी जब आप ऑन करेंगे तब वो ऑन होगी, ऑफ कर देंगे तो ऑफ होती है। लेकिन आप लोगों की ट्यूबलाइट के तो हजारों स्विच हैं। जो कोई चाहे वो, जब कोई आपको प्रशंसा करे आप फूल जाते हो, और आपकी कोई बुराई करे आप कूल जाते हो। बोलो, आप अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रखो, तब तो वो एक स्विच रहेगा और वो भी आपके हाथ में। अन्यथा जब चाहे और जो चाहे आपकी ट्यूबलाइट का स्विच दबा देते हैं, आप तुरंत प्रशंसा, उसमें अहंकार, थोड़ा सा भी आपको सम्मान मिले अहंकार आ जाता है, और जरा सा भी अपमान मिल जाए, कोई भी आपको विषाद हो जाए तो संक्लेश परिणाम होते भी आपके टाइम नहीं लगता है। अहंकार और संक्लेश से बचना है तो उन बाबा जी से शिक्षा ले, जो संयोग वियोग, लाभ हानि पाने में खोने में सब में समान भाव रख रहे हैं। समता सबसे बड़ा अस्त्र है जो हमें मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ा देती है। लेकिन पुण्य और पाप वो सब में समान मानता है अपने आप को। पुण्य जब हमारे खाते में होता है, पाप का उदय आया था चला गया, पुण्य का उदय आया मिल गया। बस कल आपको बोला था मैंने 4 बात, कौन सी बातें बोली थी बोलो? पुण्य का उपयोग, पुण्य का सदुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग और पुण्य का निरुपयोग। क्या बात है, याद है दिनेश भैया जी को? हाँ, निरुपयोग। आंखें मिली है, पांव मिले हैं, हाथ मिले हैं, आप इनका क्या उपयोग कर रहे हो? नहीं करोगे, निरुपयोग। सो जाते हो,
दिन भर पड़े। हमने तो ऐसा देखा आजकल तो, पहले तो आदमी 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ आदमी के लिए अच्छी बताई, आज आदमी 8 घंटे सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, उसको पता ही नहीं। उसको दिन में भी सोना चाहिए, रात में भी सोना चाहिए। तो ज़्यादा सोएंगे तो वो निरुपयोगी हो गया ना। और यदि आपने रावण की तरह उस पुण्य का उपयोग कर लिया तो दुरुपयोग हो गया, और राम की तरह अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो वही सदुपयोग हो गया। ये बात अपन ने कल की थी। लेकिन पुण्य बढ़ाएं कैसे? पुण्य का हम किसी भी गति में जाओ, जब तक आपके खाते में पुण्य नहीं होगा तब तक आपको भली वस्तु नहीं मिलेगी। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, जैसे जैसे दाख पके तब होए कंठ काट के रोग। कौवा है और उधर द्राक्ष अंगूर के पेड़ पर मीठे मीठे अंगूर पक गए हैं, लेकिन उसके कंठ में रोग हो गया। कौन के? कौवे के। अब खा नहीं सकता। ऐसे ही पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोला था कि भैया विधान हो रहा है सिद्ध क्षेत्र पर, सिद्ध चक्र विधान, और वो भी गुरु सानिध्य में, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य है ना वही यहाँ पहुंचेगा। अन्यथा वो गाड़ी लेके चलेगा भी तो अन्यत्र चला जाएगा। और जिनके अकाउंट में पुण्य होता है, तो जैसे कल मुंगा वाले बता रहे थे कि कोई प्रोग्राम ही नहीं था महाराज जी, अचानक बना और हम इस और 52 गजा चलना है, बस वहाँ पे जाना है अभी। तो ये अपना भी पुण्य के उदय से उस और चले जाते हैं। आप देखिए देवगति में पुण्य के योग से जाता है आदमी, लेकिन वहाँ पर भी जिसके अकाउंट में पुण्य होगा वही अच्छा देव बनेगा। अन्यथा वो हाथी बनेगा, ऐरावत। वो हाथी बनकर जिंदगी भर सौधर्म इंद्र के उसके ऊपर सवारी करता रहेगा। बोलो, किलविसिट जाति के देव बता रहे हैं जूते चप्पल उतारते हैं ना, वहां पर जगह मिलती है उनको, सभा में अंदर घुस ही नहीं सकते। ऐसे देव क्या बनना पसंद करोगे? बोलो। लेकिन पुण्यशाली पुण्य आप करेंगे तब ही वो पुण्य आगे बढ़ पाएगा, अन्य नहीं बढ़ पाएगा। एक बात और बता दें, पैसा होता है उसके बिना काम चल सकता है। नरगति में पैसा होता है क्या? लेन देन होता है? बोलो। जीएसटी नहीं। त्रियंचों में कोई पैसा होता है? नहीं। इसी प्रकार से परिवार भी नहीं होगा चल जाएगा, पैसा नहीं होगा चल जाएगा परिवार। अब नरकों में कोई परिवार होता ही नहीं, त्रियंचों में कोई नहीं, कीड़े मटोड़े हैं इतने, उनमें कोई परिवार होता है क्या? और उसके अलावा भी मान लीजिए बहुत सारे जन्म दिया और छोड़ दिया, कोई परिवार नहीं, फिर भी काम चल रहा है। परमात्मा भी नहीं होंगे चल जाएगा, प्रेम भी कथनचित नहीं होगा चल जाएगा। पैसा नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, परमात्मा नहीं होंगे, प्रेम नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन जीवन में पुण्य नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। पुण्य नहीं होगा तो वहीं पर सड़ते रहेंगे। पुण्य होगा तभी तो नरक निरोध से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो पुण्य के उदय से बैठा हूँ। इस पुण्य को और आगे बढ़ाना है तो 4 बातें याद रख लेना। 4 बातें कौन कौन सी? पुण्य के उदय में पुण्य का उत्पादन, पुण्य के उदय में पुण्य का उत्पादन, और पुण्य के उदय में पाप का उत्पादन, और पाप के निमित्त मिलने पर पाप का उत्पादन, और पाप के निमित्त मिलने पर पुण्य का उत्पादन। आप इसको समझे, पाप के निमित्त मिलने पर भी पुण्य का उत्पादन किया जा सकता है। पाप के उदय में भी पुण्य का एक, आप इंदौर के हो तो इंदौर की घटना सुना देता हूँ। सर सेठ हुकुमचंद जी खासलीवाल का नाम आप सबने सुना होगा, जिनका अभी भी परिवार है
और जो इंद्र भवन और कल्याण भवन और अनूप भवन और कौन कौन से भवन, न जाने कितने भवन हैं उनके। कोई जमाने में तो पूरा इंदौर ही उनका था, और बल्कि कपास का व्यापार था, और कपास के व्यापार में लोग ये कहते थे आज का भाव ये है और कल का भाव सर सेठ हुकुमचंद जाने, सेठ जी जाने, क्योंकि उनके आधार पर ही मंडियां चलती थी। मंडियों में जितना माल होता था पूरा। पाप का उदय आया और एक लंबा घाटा लगा उस जमाने में, और जैसे ही घाटा लगा पत्नी को शाम को पता लगा कि आज व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा है। पत्नी ने कहा पाप का उदय आ गया है, कुछ पुण्य का काम कर लो। पत्नी ने कहा पाप का उदय आ गया है, कुछ पुण्य का काम कर लो। और उस जमाने में तुरंत 1 लाख रुपए निकाले और पत्नी से कहा तुम्हें जो करना है कर सकती है, ये दान दे रहा हूं, ले ले। और 1 लाख रुपए में कंचनबाई प्रसूति का ग्रह, ये उस टाइम पे बना था जब सर सेठ हुकुमचंद जी को लंबा घाटा लगा था। तो पुण्य का, पाप का उदय हो, पाप का निमित्त हो, तो भी पुण्य का काम किया जा सकता है। 1 तारीख से 8 तारीख तक पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ में सिद्धों के इसे पावन क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो भी हिंदी वाला नहीं, मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर होने जा रहा है। मैं तो बागीदोरा वाले भी सब खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बोल के भी गए, यहाँ पे नाम भी लिखा के गए इंद्रजीत जी को। तो बागीदोरा है, चाहे खांदू कॉलोनी है, चाहे प्रतापपुरा है, चाहे बांसवाड़ा है, चाहे अर्थुना है, सब आप उस विधान में शामिल हो। और एक एक गांव से लोग आ जाएं। 8 दिन का समय नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन का समय लेकर तो आप अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। निमाड़ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे बड़वानी, धामनो, धर्मपुरी, सिंगाना, मनावर और इधर आसपास के जितने भी अंजड़ वाले, ये सभी उस विधान में बहुत अच्छे से भाग लें, ताकि यह विधान सानंद संपन्न हो। क्योंकि अब अंतिम है, कब गाड़ी रवाना हो जाएगी कोई पता नहीं है। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।